साहिब की वाणी कहती है, सदगुरु हमसे रीझ कर कहया एक पर संग, बरस्या बादल प्रेम का, बरस्या बादल प्रेम का, भींग गया सब अंग, भीग गया सब अंग। जितना हम भींगा ले इस ज्ञान से अपने को, उतना ही हम सबका आध्यात्मिक कल्याण है, आत्मोद्धार है। अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है वही तो भक्ति है। जो प्रेम आध्यात्मिक है, वासना शरीर की दुर्गंध है, और जो प्रेम है, जो प्रेम है वो आत्मा की सुगंध है, वो आत्मा की सुगंध है। प्रेम रस की धारा ही भक्ति है। जब आत्मा में ये धारा प्रवाहित होती है, हम भक्ति कहें, हम भक्ति कहें या हम सेवा कहें, दोनों एक ही बात है। जो बहुत गहन है, बहुत सूक्ष्म है। हम भक्ति कहें या सेवा कहें, बात तो एक है, लेकिन भक्ति बहुत गहन है, सेवा बहुत सूक्ष्म है। सद्गुरु कहते हैं, साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान, गुण स्वभाव सत ज्ञान। सेवा का अर्थ ही है अहंकार शून्यता। सेवा का अर्थ है सहजता, सेवा का अर्थ है सरलता, सेवा का अर्थ है स्वाभाविकता। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता। सेवा का अर्थ बहुत सूक्ष्म है, गहन है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में सेवा का ही स्थान प्रथम है। सेवा, सत्संग और साधना, सेवा, सत्संग और साधना ही आध्यात्मिक जीवन है, भारतीय जीवन है। हम भारतीय जीवन कहें या हम आध्यात्मिक जीवन कहें, एक ही बात है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, और आज तो पावन जन्म जयंती की यह पावन छठा है, जब हम मैथन में इस दिव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के ही कारण, अपनी महान संस्कृति के ही कारण, सेवा, सत्संग और साधना के ही कारण, महापुरुषों के ही कारण, महापुरुषों के ही कारण हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूँ विश्व का गुरु रहेगा।
इसके पीछे हमारी महान संस्कृति है, जो विश्व की आदि संस्कृति है, विश्ववारा संस्कृति है हमारी। विश्व के बुद्धिजीवी चिंतक विचारक अपनी संस्कृति को समझने से पहले भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। इस संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कितना अद्भुत ज्ञान हमारे ऋषियों ने, हम सबके पूर्वजों ने, हमारे अमर सद्गुरुदेव भगवान ने प्राप्त किया, ग्रहण किया, चेतना के एक दिव्य शिखर पर स्थित होकर किया। जहाँ ज्ञान की गहराई है, परम ज्ञान है, केवल ज्ञान ही नहीं, वो परम ज्ञान है। साहिब की वाणी क्या कहती है? लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। ज्ञान की जो सर्वोच्च स्थिति है, उसका अनुभव हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने किया है। हम सबके गोत्र ऋषियों के ही नाम पर है। हमारी संस्कृति ऋषि संस्कृति है। हमारी संस्कृति ही यज्ञ संस्कृति है। त्याग, सेवा, समर्पण में स्थित है हमारी संस्कृति। जहाँ सबके सुख का चिंतन है, जहाँ स्वार्थ का त्याग है, जहाँ हीन विचारों का सर्वथा अभाव है, जहाँ श्रेष्ठ विचार हैं, जहाँ पवित्र विचार हैं, जहाँ कल्याणकारी विचार है, जहाँ आत्मा की गहराई है, जहाँ चेतना का सर्वोच्च शिखर है। सद्गुरु क्या कहते हैं? निज अनुभव वर्णन करूं, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए, करत समर्पण सोए। एक ज्ञान है जिसे हम कहते हैं बौद्धिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान। बुद्धि के आधार पर भी बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जाता है, किंतु बुद्धि की भी एक सीमा है। अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान बुद्धि की सीमा से परे भी तो है, इससे भिन्न भी तो है। वह ज्ञान चेतन ज्ञान है, वही ज्ञान विहंगम योग का विमल विज्ञान है। ये केवल ज्ञान नहीं है विहंगम योग का, अरे ये विज्ञान है, ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, ये पूर्ण है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः।
ज्ञान तो एक समझ मात्र है, विज्ञान ज्ञान की पूर्णता है, उसकी आध्यात्मिकता है, उसकी सर्वोच्च स्थिति है। तो हम सबों का यह परम सौभाग्य है, हम सबों का यह परम सौभाग्य है। मैं कहता रहता हूँ, वे सभी आत्माएं बहुत सौभाग्यशाली होती हैं, बड़भागी होती हैं जिन्हें विहंगम योग का सिद्धांत मिलता है, सद्गुरु का ज्ञान विज्ञान मिलता है। वो बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें स्वर वेद का सिद्धांत मिलता है, विहंगम योग का स्वर मिलता है, सेवा सत्संग और साधना का सौभाग्य मिलता है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हम सबों के लिए कि इस अमूल्य मानव जीवन को पाकर हमें समर्थ सद्गुरु का भी संरक्षण प्राप्त है। हम सद्गुरु के मार्ग निर्देश में तीन बातें अत्यंत दुर्लभ हमारे मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने कही है। प्रथम तो दुर्लभ मनुष्य का शरीर प्राप्त करना है। मानव का जीवन यूं ही नहीं मिल गया, ये अनमोल हीरा है। सद्गुरु स्वर वेद में कहते हैं, तीन लोक की संपदा एक श्वास सम नाहि, हीरा समय अमूल्य है हरि सुमिरन के मान। यूं ही नहीं मिल गई है ये जिंदगी, ये मानव का चोला यूं ही नहीं मिल गया है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, ये मानव जीवन और कुछ नहीं, ये मानव जीवन ईश्वर का ही परम प्रसाद है। ईश्वर ने प्रसन्न होकर हमें मानव का चोला दिया। प्रथम तो ये मानव का देह प्राप्त करना ही दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ रहता तो चलो दुर्लभ है, ये अति दुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है, केवल दुर्लभ नहीं है, ये परम दुर्लभ है। असंख्य जीव गिन नहीं सकते। सद्गुरु कहते हैं स्वर वेद में एक स्थान पर 84 है कल्पना, गिन नहीं सकते। असंख्य जीव हैं, जलचर नभचर थलचर इस सृष्टि में भिन्न भिन्न योनियों में भटकते जा रहे हैं। जहां आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं, जहां कोई सत्संग नहीं, केवल भोगों की ही अधिकता है। मनुष्य से भिन्न जो शरीर है वहां केवल भोगों की ही तो अधिकता है। वहां आत्म कल्याण का चिंतन कहाँ? असंख्य जीव हमारे सामने भोग योनियों में पड़े हुए हैं, जहां आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं, जहां स्वयं को जानने का कोई सामर्थ्य नहीं, जहां भोगों की अधिकता है वहां केवल भोगों की ही अधिकता नहीं है, वहां दुखों की भी अधिकता है। तो प्रथम तो मानव का शरीर प्राप्त कर लेना ही कोई सामान्य बात नहीं, ये दुर्लभ नहीं। मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं, क्योंकि हमारे भीतर असीम उन्नति की संभावनाएं हैं।
द्वितीय दुर्लभ ये कहा कि मानव का शरीर तो है किंतु मोक्ष की इच्छा हो जाए, आत्म कल्याण का चिंतन हो जाए, स्वयं को जानने के प्रति जिज्ञासा हो जाए, खुद को जानने की परख विकसित होने लगे। कौन हूं मैं, ये सृष्टि क्या है, ये सुख क्या है, ये दुख क्या है, वह परम तत्व क्या है, ये जन्म मरण क्या है, इसके प्रति जिज्ञासा होने लगे। ये जिज्ञासा भी कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि जीवन केवल अर्थ और काम में ही व्यतीत हो जाता है। अधिकांश का केवल अर्थ की उन्नति और काम का सेवा। बहुत बार यह कहा जाता है कि मुझे योग धर्म अध्यात्म की क्या जरूरत है, मैं तो अपना काम करने में कुशल हूँ। और गीता कहती है योगः कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। मुझे इससे अतिरिक्त किसी योग धर्म अध्यात्म साधना की क्या आवश्यकता है। तो सबका अर्थ अपने मन के अनुकूल लगाना उचित नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, व्यापक दृष्टि चाहिए। अर्थ काम की कहीं निंदा नहीं है हमारी संस्कृति में। हमारे ऋषियों का जो जीवन दर्शन है वो समग्र जीवन दर्शन है। हमारे ऋषि कहते हैं शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिरा। हमारे ऋषियों ने हमारे लिए आदेश दिया है, एक दो हाथों से क्या कमाते हो। अर्थ की कहीं निंदा नहीं है, अर्थ की कहीं अवहेलना नहीं है, बस अर्थ के पीछे धर्म होना चाहिए, ज्ञान न्याय विवेक होना चाहिए। अर्थ तो यहाँ पुरुषार्थ की श्रेणी में है। हमारे ऋषि कहते हैं शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिरा। एक दो हाथों से क्या धन का उपार्जन करते हो। हमारे ऋषियों ने हमारे लिए आदेश दिया है कि सैकड़ों हाथों से कमाओ, अर्थ का उपार्जन करो, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से सेवा करो, जन कल्याण में उसका उपयोग करो। हमारी संस्कृति पलायनवादी नहीं है। धर्म अध्यात्म कोई पलायनवादी नहीं है। ये ध्यान साधना, ये योग, ये सत्संग, ये सेवा भाव, ये हमें वीर बनाता है, ये हमें पुरुषार्थी बनाता है। ये वीरों का काम है। आध्यात्मिक व्यक्ति महावीर होता है, वो भीतर से इतना मजबूत होता है, उसकी आंतरिक शक्तियाँ इतनी जागृत होती हैं। अध्यात्म धर्म साधना योग ध्यान ये जीवन से भागने का नाम नहीं है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं ना बाद में देखेंगे, चौथे पल में। शरीर मिट्टी का घड़ा है, अनमोल है, इसीलिए कि सर्वोत्कृष्ट रचना है इसलिए, लेकिन क्षणिक भी तो है। ये मिट्टी का बना है, कब ठोकर लगे और टूट फूट जाए। ये शरीर मिट्टी का ही घड़ा है।